Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine and I hope your Eid went well. Okay. क्लास आज हम ग्रामर का काम करेंगे. ग्रामर बुक निकालेंगे आप लोग अपनी and you will do the work on page number 20. टॉपिक ऑफ आवर वर्क इज़ पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के पार्ट्स को आज हम पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और वो क्या होते हैं. बेटा एक जो पूरा सेंटेंस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. अभी भी जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अ सेंटेंस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है. इसमें आ सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट है और जो दूसरा पार्ट है इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वो प्रेडिकेट है. अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स क्या होते हैं उसका डिफरेंस मैं आपको अब बताऊंगी. ये कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस क्या है. सब्जेक्ट जो सबसे पहले एक बात है, सब्जेक्ट के बारे में हमें अगर हम पढ़ते हैं तो ये बेटा ये इंग्लिश उर्दू मैथ वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना. ये सब्जेक्ट है कि किसके बारे में बात हो रही है या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किस इंसान के बारे में बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. और प्रेडिकेट का मतलब होता है कि उस चीज़ या इंसान के बारे में क्या बात की जा रही है या वो क्या कर रहा है या उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उसकी क्या खूबी बयान की जा रही है. The topic of the sentence, it includes who or what the sentence is about. सेंटेंस का टॉपिक क्या है, ठीक है, उसके अंदर कौन है या क्या है उसको सब्जेक्ट कहते हैं. ये नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. द सब्जेक्ट कंटेन्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन. नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द इंडस रिवर फ्लोज वेरी फास्ट, ठीक है. अब मैं ये बता रही हूँ द इंडस रिवर फ्लोज वेरी. अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं इंडस रिवर के बारे में बात कर. तो जो इंडस रिवर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है. इस सेंटेंस में द इंडस रिवर फ्लोज वेरी फास्ट में द इंडस रिवर जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि मैं इंडस रिवर के बारे में बात कर रही हूँ. और सब्जेक्ट हमेशा प्रेडिकेट से पहले आता है. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, फिर प्रेडिकेट आता है. The part of the sentence that tells something about the subject or what the subject does. प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का कि जो हमें बताता है कि उसमें हम सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं या वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है. जैसे द इंडस रिवर फ्लोज वेरी फास्ट. इंडस रिवर तो हो गया सब्जेक्ट, आगे फ्लोज वेरी फास्ट, मैं उसके बारे में बता रही हूँ इंडस रिवर के बारे में कि वो बहुत तेज़ी से बहती है, ठीक है. मैं इंडस रिवर के बारे में बात कर रही हूँ तो जो मैं उसके बारे में कह रही हूँ उसको प्रेडिकेट कहते हैं. फ्लोज वेरी फास्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा. द प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब. देखिए अब वो एक्शन है ना, फ्लो होना, बहना. बहना एक एक्शन वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ड है. जैसे ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, वैसे प्रेडिकेट्स में वर्ब होता है एक आधा और सब्जेक्ट या तो नाउन के बारे में होता है या प्रोनाउन के बारे में. प्रोनाउन ही, शी, इट को कहते हैं बेटा, जो हम नाउन्स की जगह पे यूज़ करते हैं. जैसे अब एग्जांपल्स की तरफ आ जाएं. आयशा इज़ प्लेइंग विद हर डॉल. आयशा हो जाएगा सब्जेक्ट, इज़ प्लेइंग विद हर डॉल खेल रही है अपनी डॉल के साथ, हो जाएगा प्रेडिकेट. द कैट चेज द बर्ड. अब द कैट हो जाएगा सब्जेक्ट. चेज्ड द बर्ड, वो क्या कर रहा था, कैट क्या कर रही थी, बर्ड को तंग कर रही थी, तो चेज द बर्ड हो जाएगा प्रेडिकेट. इसी तरह आगे द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. जो मून है वो अर्थ के गिर्द चक्कर लगाता है, तो मून के बारे में बात करें तो मून हो जाएगा सब्जेक्ट. द मून इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. मूव्स अराउंड द सन, अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, तो वो उसका एक्शन बता रहे हैं कि मून करता क्या है, तो मूव्स अराउंड द अर्थ इज प्रेडिकेट. बेटा आप लोगों ने ये कंसेप्ट याद करना है. ये पेज नंबर 20 पर है एंड यू विल सॉल्व पेज नंबर 21 ऑन योर ग्रामर बुक्स. सॉल्व पेजेस आर प्रेजेंट इन योर रिसोर्स नोट्स. आपको सॉल्व पेजेस जो हैं वो आपके रिसोर्स नोट्स में दिए गए हैं. आपने वहाँ से देख के कोशिश नहीं करनी, आप पहले खुद सॉल्व करेंगे. बहुत ईजी है. इसी तरह की सारी एक्सरसाइजेज हैं कि पहले आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, उसके बाद फिर प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है. मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं. पहले खुद सॉल्व करें, बाद में आप उसको रिसोर्स नोट से मैच करके चेक कर लें. Thank you. Best of luck.